सोशल मीडिया के द्वारा छीछारोपण किया जा रहा है, तभी भी आपको चेहरा पे हंसी है क्या? इस पे देखिए, चेहरे पे हंसी इसलिए है कि कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी हो रही है। रियल में बता रही हूँ कि खुशी भी बहुत हो रही है। आपकी कोई निंदा करे, आपके बारे में कोई कुछ बोले ना, उसी समय घर में 2 दीप जला करके परमात्मा को प्रार्थना करो कि उसने तुम्हारी गणना की है, तुम्हें श्रेष्ठ सिद्ध किया, वरना तुम्हारी निंदा क्यों करे? तुम छोटे होते तो तुम्हें कौन गिनता था, लेकिन कोई निंदा करे, कोई तुम्हें तुम्हारे लिए संत बोले तो समझना तुम्हारी गणना हो रही है। अपने आप वो कबूल कर रहा है कि ये आदमी मेरे से ऊंचा है, इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए निंदा करने के लिए मैं बाध्य हूं। ये कोषा अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले इन्हीं से जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे इतना छीछारोपण हो रहा है, इस तरीका से होना नहीं चाहिए। लोगों को सुन को बात मेरे माइंड भी पक गया है और लोग सुनने वाला भी पक गया है। तो ये किस तरीका से ये जवाब देते हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं राकेश कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। आप लोग का स्वागत है जी। सर एक बताइए, यहाँ पे आपको पूछना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पे इस तरीक़ा से गंदगी फैलना चाहिए? ये सोशल मीडिया पे आजकल क्या कभी कोई गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। हाँ तो सर मतलब कहने का मतलब है कि आजकल मतलब इतना मतलब तरह से गंदगी फैला रहा है, तो इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? कुछ बोलिए इस पे। देखिए, बोलने का अधिकार तो सबको है, परंतु अधिकार का गलत फ़ायदा नहीं उठना चाहिए, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठना चाहिए। एक लाइन है कि अधिकार के साथ जिम्मेदारियां आती हैं, राइट्स के पहले ड्यूटीज़ आती हैं। तो जिम्मेदारियों को समझें। बिल्कुल आप सोशल मीडिया पे अगर आपको कुछ कहना है, बिल्कुल आपको अधिकार है, आप बोल सकते हैं, परंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो सही हो, समाज के लायक हो, सुनने योग्य। ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ना करें जो किसी को भी गलत लगे सुनने में। जैसे आजकल सुनते हैं गालियां भी लोग सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, वो अप्रिशिएबल नहीं है, हमेशा निंदनीय है, उसकी निंदा ही होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग कहीं ना कहीं अपनी छोटी मानसिकता दिखाते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई ना करे, क्योंकि आप अगर अपनी बातों को सभ्य भाषा में भी रखते हैं तो लोग समझेंगे, और अगर आपके विचार सही हैं तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। और इस तरह से भड़काऊ भाषणों से या गलत शब्दों के प्रयोग से ऐसा नहीं है कि लोग आपकी बातों को सत्य समझेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप सही हैं तो आपको सपोर्ट मिलना ही मिलना है। फिर गलत लैंग्वेज या गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने ऊपर क्यों सुनना, अपने चरित्र पे क्यों दाग लगाना? आप सभी लोगों का चरित्र जो है बिल्कुल उज्ज्वल है, तो गालियों का प्रयोग ना करें, आप ही को खराब लगेगा अपना वीडियो खुद देख के। सर मैंने एक यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे हम लोग स्वच्छ दिखाते हैं चैनल के माध्यम से, मेरा ही चैनल पे बिल्कुल स्वच्छ रहता है, जो भी रहता है सच दिखाते हैं। अगर सच दिखाते हुए भी किसी ने आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर भी, खास करके मेरे ऊपर भी गलत वर्ड से मतलब संबोधित करता है, इस पे आप क्या बोलना चाहिएगा कुछ? ये देखिए, फिर वही मैं कहूँगा छोटी मानसिकता है। अरे मीडिया आपसे हमसे आप पूछ रहे हैं, अब मेरा जो सोच है वो मैं यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। इसमें मीडिया का क्या रोल है? आप तो मुझसे ज़बरदस्ती नहीं बुलवा रही हैं। तो मीडिया को कुछ कहना बेवकूफ़ी है, प्योर बेवकूफ़ी है। और उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है कि किसी के चरित्र को मीडिया में लाना। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चरित्र का बिल्कुल उज्ज्वल हो। सभी के पास कमियां हैं, सभी लोग अपने आप को हर दिन सुधारते हैं और अच्छा बनाते हैं। अब दूसरे की कमियों को गिनाने से अच्छा है कि हम अपनी कमियों को सुधारें, उसमें ध्यान रहेगा तो हम उन्नति अगर एक समाज सेविका हैं जो कि धुमैल दूसरे समाज सेविका के कर रही हैं, तो यह तो कहीं ना कहीं तो अन्याय है सर, ऐसा तो लगता है। बिल्कुल, देखिए आप भी समाज सेवा के लिए उतरे हैं, हम भी समाज सेवा के लिए उतरे हैं। कहीं हम लोगों का उद्देश्य एक है, और अगर उद्देश्य एक है और उद्देश्य सही है तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बनना चाहिए। ये हरकतें जो हैं वो दिखाता है कि हमें आपसी एकजुटता नहीं है। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हम समाज का भला कैसे करेंगे? कहने का मतलब ये है सर कि मतलब थोड़ा सा वर्ड के लिए छीछारोपण करने के, अभी समाज सेविका हैं जो भी मिलजुल के रहते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं जो दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से देखता कि नहीं बिहार में जो संस्था है जो नंबर 1 पे है, लेकिन अब तो दूसरे तरीका से देखा जा रहा है ना इसको, संस्था को। ये हमारी ही गलतियाँ हैं, हमारे कुछ
मतलब लोग जो हैं बेवकूफ़ियाँ कर जाती हैं, या तो उनकी समझदारी की कमी या जो भी रीज़न रहे, वो गलतियाँ कर जाते हैं और अपना ही नहीं साथ में एक संस्था का नाम बर्बाद होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबको अधिकार है, फिर मैं कह रहा हूँ बोलने का, लेकिन कुछ भी करने और बोलने से पहले एक बार सोचें कि कितना बोलना और क्या बोलना उचित है, उसके अनुसार बोलें। और किसी पे टीका टिप्पणी करने से पहले सारे तथ्यों को जानना जरूरी है। तो ये राकेश सर थे जो बोले कि इस तरह समाज सेविका को काम नहीं होता है कि एक दूसरे पर छिछारोपण करना, कोई एक वर्ड बोलता है तो 4 वर्ड बोलने का आपका अधिकार नहीं है। समाज सेविका यहाँ पे काम करने के लिए उतरे हैं, किसी पे टिप्पणी करने के लिए नहीं निकले हैं। तो यहाँ पे एक जो भी मैडम है सरिता राज जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मैडम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। काम उम कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। आप तो मेरे साथ चलती ही हैं, तो आपको तो पता ही है सब ठीक ही चल रहा है। क्या मैडम ऐसे इतना सोशल मीडिया के द्वारा छिछारोपण किया जा रहा है, तभी भी आपको चेहरा पे हंसी है, क्या इस पे? देखिए, चेहरे पे हंसी इसलिए है कि कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी हो रही है। रियल में बता रही हूँ कि खुशी भी बहुत हो रही है, क्योंकि मैं एक सत्संगी महिला भी हूँ। और हमारे सत्संग में कहा जाता है, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा लोग बोलते हैं कि यदि कोई तेरी निंदा कर रही है तो उसे ये पता चल चुका है कि तुम उससे बहुत आगे हो, और कहीं ना कहीं उसे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, और ईर्ष्या होने के चलते ही वो तुम्हारी निंदा कर रही है। तो जब उनकी बातें याद आती है, आपकी कोई निंदा करे, आपके बारे में कोई कुछ बोले ना, उसी समय घर में 2 दीप जला करके परमात्मा को प्रार्थना करो कि उसने तुम्हारी गणना की है, तुम्हें श्रेष्ठ सिद्ध किया, वरना तुम्हारी निंदा क्यों करे? तुम छोटे होते तो तुम्हें कौन गिनता था, लेकिन कोई निंदा करे, कोई तुम्हारे लिए संत बोले तो समझना तुम्हारी गणना हो रही है। अपने आप वो कबूल कर रहा है कि ये आदमी मेरे से ऊंचा है, इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए निंदा करने के लिए मैं बाध्य। तो चेहरा मुस्कान अपने आप आता है कि शायद क्या मैं इतना सफल होने जा रही हूँ क्या? रियल में मेरा वो वक्त आ गया है कि मैं इतनी सफल महिला होने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने कार्यों से संतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। लेकिन जिस तरह से ये लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, तो मुझे फिर लग रहा है कि क्या मैं सफल हो रही हूँ। लोग बोल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना तो आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगता है कि भाई जो न्यूज आप दे रहे हो ये कहाँ से वेरीफाइड की हुई है। जिसका जो मन करता है बोलता है। हम तो बहुत साधारण इंसान हैं। यहाँ राम जी को नहीं छोड़ा गया, यहाँ शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी है। तो मुझे पता है कि फेक न्यूज है, बट उसने मुझे अंदर से इतना मजबूत कर दिया कि आज मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। मतलब हर रोज कोई ट्रोल करे, हर रोज कोई मुझे फेक न्यूज करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बुराइयां होंगी, लोग आपको पीछे खींचेंगे, लोग आपकी बदनामियां करेंगे, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे ये चीजें एज अ गिफ्ट मिलेंगी। मैं कहती हूँ कि प्रसिद्ध होने का या अच्छा बनने का या नाम कमाने के बाद आपको क्या लगता है कोई आपको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा? बदनामी यही अवार्ड है। क्या मैं आगे जा रही हूँ? तो खुद में ये जो मेरा सवाल जवाब चल रहा है अपनी सफलता को लेकर, वो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे मुस्कान दे रही है। और कोई बात नहीं है, अभी फिर मुझे एक संत की उनका जो ज्ञान था वो मुझे याद आ गई। और देखिए, इसीलिए कहता है कि बिना सत्संग विवेक न होई, इसलिए कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग, संतों का संग करना चाहिए, अच्छी अच्छी बात सुननी चाहिए, अच्छे कथा का श्रवण करना चाहिए, अच्छे लोगों का संगति करना चाहिए, अच्छे विचारधारा रखनी चाहिए। और तुम दोनों जो निंदा मेरा करती हो करो, क्योंकि सच आज अभी मैं क्या बोलूं, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। सच में सफल हो गई हूँ। तुम लोग मेरी निंदा कर रही हो, चलो कहीं ना कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। थैंक यू, शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय निकाला। क्योंकि उस संत के बात को याद आने के बाद मेरे मन से सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारी जितनी भी मलिनता थी सब धो गई है। और मैं रियल में बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरी निंदा करते रहें और मुझे आगे बढ़ाते रहें, और मेरे लिए अपने समय का कुछ पल देने के लिए मेरे तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग मुझे याद करते रहिए। अच्छा मैडम, यहाँ पे एक रोकेंगे।
जो मीडिया भैया पे मतलब कि कमेंट कर रहे हैं उनको क्या बोलना आप चाहिए? मीडिया भैया को भी बोलेंगे, भैया एक संत के इतना सुंदर जो ज्ञान मेरे अंदर अभी प्रकाशित हुआ है कि मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी निंदा करके कहीं ना कहीं आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। और थैंक यू भैया, अपने जीवन का कुछ पल मेरे लिए निकालने के लिए, मेरे लिए इतना खूबसूरत खूबसूरत शब्द बोलने के लिए, क्योंकि आज तक मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में इतनी बुराई है। और मेरी बुराइयों को कहा जाता है ना कि निंदक ही आपके असली मित्र हैं, क्योंकि वो आपके कमियों को दिखा रहे हैं, और प्रशंसक तो कहीं ना कहीं आपके चपलूसी कर रहे हैं। तो थैंक यू भैया मेरी निंदा करने के लिए। आप एकदम मेरा ओरिजिनल भाई हो, ऐसे ही मेरी 2 बहनों के साथ मेरी निंदा करते रहो, क्योंकि चलो आप लोग मेरी सफलता की डंका आप ही लोगों ने पीट दिया है ना। एक शंख ध्वनि होता है ना किसी भी अच्छे कार्य के लिए भी, है ना। तो आप लोगों ने ये घोषणा कर दिया कि मैं एक सफल महिला हूँ और मैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रही कहने का हूँ। मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको यकीन हो गया कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोग पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू आप लोग तीनों को, और जितने भी जो भी हैं जो मेरी निंदा अपने दिल में रखते हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे अपने यादों में रखते हैं, मेरे लिए अपने कीमती समय को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मेरे लिए अपने शब्द के अमृत बोली से इतने सुंदर सुंदर शब्द बोलते हैं, मेरे बारे में इतना आप लोग जानकारी भी रखते हैं। कितना आप लोग के पास फुर्सत है, ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लोग जज कर रहे हैं, और जो मुझसे जल रहे हैं वो मेरी निंदा कर रहे हैं। मैडम जब आपको साथ सफ़र कर रहे थे कल हम लोग झारखंड में, तो कभी ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ कि आप में कुछ ऐसा मतलब टेंशन वाली बात है? क्योंकि जिस तरीक़ा से आप वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, खुश हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब तो महानता का देन है ना मैडम, ऐसा तो लगता है कि मैं सत्संगी हूँ, मैं संतों का संग करती हूँ, और मैं बहुत जल्दी वो भी डालूंगी जो हमारे संत कह रहे हैं कि तुम्हें कोई अगर परेशान कर रहा है, तेरी निंदा कर रहा है, तो तुम उसको धन्यवाद करो, घर में 2 दिए जलाओ और उसको धन्यवाद करो, और बोलो कि मैं इतना मतलब आगे बढ़ रही हूँ कि अब लोग मुझे जज कर रहे हैं और मेरी निंदा कर रहे हैं, और निंदा में ही तो सफलता की उड़ान छिपी हुई है। तो चलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती समय को मेरे लिए भी दिया। देखिए दोस्तों, कितना खुश होकर सरिता मैडम बोलती हैं कि निंदा करने वाले को मेरे तरफ से प्रणाम, ये बोली हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इनके पास टेंशन ये सब छीछारोपन से रहता तो मैं भी कल इनके साथ थे दिन भर, मैं भी इनको देखे जज किए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। और इस वीडियो के देखकर आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।